Guys, welcome back to our channel. In the previous video we learned about present perfect tense and now we will talk about present perfect continuous tense. So without wasting any time, let's get started our video. Definition बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो टेंस है ये उन सेंटेंसेस को आपके सामने लाता है, ठीक है, जो आधे पूरे हो चुके हैं और आधे अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है. इट मीन्स आधा काम परफेक्टली डन हो भी चुका है और आधा काम अभी भी चल रहा है. अब एक बार डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं. अ वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट टाइम. तो इस टेंस में जो वर्ब है वो आपको उन सेंटेंसेस के बारे में बताती है जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन प्रेजेंट में अभी भी वो चल रही है. अब इसी के साथ बात कर लेते हैं इस टेंस के मेन वर्ब की, यानी मुख्य क्रिया की. इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड. इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस भी साथ में चल रहा है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की. इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और बीन यूज्ड. इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो क्रिया है वो लगेगी हैज़, हैव और बीन. अब हैज़, हैव और बीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में भी मैंने रूल्स बना दिए, ठीक है. तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो है हैज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और नेम. तो जो हैज़ है वो किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और नेम के साथ. हैव यूज्ड विद आई, वी, यू और दे. जो हैव है वो किसके साथ यूज़ होता है? आई, वी, यू और दे के साथ. और बीन यूज्ड विद बोथ. तो जो बीन है वो दोनों के साथ यूज़ होता है, चाहे हैज़ हो चाहे हैव हो. अब बात कर लेते हैं सिंस और फोर की. तो सिंस और इस टेंस में क्या है? सिंस और फोर भी यूज़ होता है. तो सिंस यूज्ड विद पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स जो सिंस है वो किसी निश्चित समय से पहले लगता है, जैसे कि 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ठीक है. और फोर यूज्ड विद अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. या जो फोर है वो किसके साथ यूज़ होता है? अनिश्चित समय के साथ, जैसे दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से, ठीक है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव पैटर्न की. इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़, हैव, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. फर्स्ट है राजेश हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock. देख लो, इसमें इसका मतलब है राजेश जो है वो खेल रहा है 5 बजे से, यानी पास्ट में भी वो खेल रहा था और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी उसका खेलना जो है वो जारी है. तो राजेश हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock. राजेश 5 बजे से खेल रहा है. और इसका सेकंड एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. आई हैव बीन स्टडिंग, इट मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ 3 घंटे से, ठीक है. अब यहाँ पे अनसर्टेन टाइम है 3 hours, इसलिए 4 का यूज़ हो गया. ऊपर वाले सेंटेंस में आपको एक सर्टेन टाइम दिया था 5 o'clock, ठीक है. तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? सिंस. अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पैटर्न के बारे में. ये मिस्टेक्स को थोड़ा इग्नोर ही मारना. अब नेगेटिव पैटर्न है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, लगाना मैं भूल गई हूँ, आप ऐड कर लेना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम, ठीक है. एक बार फिर से मैं आपको ये पैटर्न बता देती हूँ क्योंकि इसमें बीन की मिस्टेक थी जो मैंने क्लियर कर दी है. सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर प्लस टाइम. तो इसके एग्जाम्पल्स भी वही हैं जो अफर्मेटिव में थे, ठीक है.
बस पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। फर्स्ट है राजेश हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। इसका मतलब राजेश 5 बजे से नहीं खेल रहा है, ठीक है। सेकंड है आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं नहीं पढ़ रही हूँ 3 घंटे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव पैटर्न की, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की। तो इसका स्ट्रक्चर है हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव को लगा दिया है, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन को लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वही एग्जांपल्स हैं जो अफर्मेटिव और नेगेटिव में थे, ठीक है। हैज़ राजेश बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। क्या राजेश 5 बजे से खेल रहा है, ठीक है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, इंटेरोगेटिव पैटर्न है क्योंकि इसलिए, ठीक है। क्या राजेश 5 बजे से खेल रहा है। सेकंड है हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। फिर लग गया क्वेश्चन मार्क, बार बार क्वेश्चन मार्क पे ही सबका ध्यान जाता है, ठीक है, इसलिए लगा लेना। अब फोर्थ हमारा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पैटर्न। तो इस पैटर्न को भी एक बार देख लेते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, बीन से पहले नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं इसके। हैज़ राजेश नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। क्या राजेश बार बार 3 ही ध्यान आ रहा है। क्या राजेश 5 बजे से नहीं खेल रहा है। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 4 टेंसेस के जो है एग्जाम्पल्स क्लियर करा दूँगी। एग्जाम्पल्स की मैं शॉर्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।